सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है वर्ब। और यहाँ पर आपके टेंस भी क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जिस स्टूडेंट को वर्ब के बारे में पता है उसका टेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले तो फटाफट इस लिंक को शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो दूसरे स्कूल में क्यों ना पढ़ते हैं, उनको कनेक्ट कर लो और जोड़ लो सबको, ताकि इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सकें। आज का चैप्टर हमारा वर्ब के ऊपर बेस होने वाला है। वर्ब की सभी फॉर्म्स को डिस्कस करूंगा, और अगर ये फॉर्म्स आपको आती हैं तो समझ लो टेंस का जो चैप्टर है आपका वो भी आपका क्लियर है, क्योंकि टेंस और वर्ब पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और वर्ब का यूज़ होता है टेंस के अंदर भी, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब ही मैटर करती हैं टेंस के चैप्टर में भी। तो अगर आपको वर्ब पता है तो फिर आपको टेंस भी आते होंगे, इस बात की 100% गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने सभी फ्रेंड्स को करेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। इन्हीं फॉर्म्स को बार बार टीचर्स आपको बताते होंगे टेंस पढ़ते हुए कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। लेकिन इनकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो अगर आपको पता है तो फिर टेंस में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और टेंस में आप गलतियाँ नहीं करोगे, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता है तो फिर आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म। यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ भी आएगी वो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करेगी, और प्रेजेंट में भी किस टेंस को डिनोट करेगी? सिंपल प्रेजेंट को डिनोट करेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो टीचर आपको वहाँ पर क्या बताएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट टेंस, और जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस करोगे वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। कहीं कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस भी इस्तेमाल होता है। मीन्स कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की। वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट फॉर्म, और ये भी सिंपल टेंस को डिनोट करेगी। कौन सा सिंपल? पास्ट का सिंपल। यानी कि सिंपल पास्ट को बताने के लिए जिस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ कहीं भी आएगी समझ लीजिए वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म बताएगी सिंपल प्रेजेंट को, सेकंड फॉर्म बताएगी सिंपल पास्ट को। और गाइज ये दोनों वर्ब ऐसी होती हैं जो सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं। इनको यूज़ करने के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती है। ये दो फॉर्म ऐसी होती हैं जिनका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग होता है कि कोई इंसान किसी काम को डेली करता है। मीन्स कि डेली से मेरा मतलब है रूटीन में जब कोई काम होता है तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताया जाता है। और रूटीन में जो कोई काम होता था या पास्ट में कोई काम हो गया उस काम के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का अपना एक मीनिंग है और वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। अब अगर इन सेंटेंसेस को, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना होता है या इंटरोगेटिव बनाना होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ अक्सर यूज़ करी जाती है डू और डज, और सेकंड फॉर्म के साथ आती है डिड। अब एक बात का ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का कॉन्सेप्ट बताया था, और सिंपल पास्ट के अंदर मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन जब ये तीनों ही अपने अपने लेवल की वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होंगे तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर वो एस ई एस वाली है तो हट जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। अगर वो डिड वाली भी थी, अगर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी और आपने डिड को इस्तेमाल कर लिया तो भी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन तीनों के साथ हमेशा केवल कोरी करकरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, बिना एस वाली और ना ही सेकंड फॉर्म वाली। ठीक है। उसके बाद कम टू द थर्ड पॉइंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये दोनों वर्ब्स की फॉर्म ऐसी हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं हो सकती। इनको अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी तो इनका अपना मीनिंग क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये परफेक्ट को डिनोट करती है, ये परफेक्ट को डिनोट करती है, ये पार्टिसिपल वर्ब होती है। ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब होती है। इसके साथ भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है अगर इसकी सही फॉर्मेशन करनी है तो। इनका मीनिंग क्या होता है, एक बार इनके मीनिंग को समझ लेते हैं। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो किसी भी काम के पूरे होने को डिनोट करती है। मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपने कहीं पे यूज़ करी है तो इसका मतलब होता है वहाँ पर कंप्लीट हुआ है कोई एक्शन, कंप्लीशन ऑफ एक्शन वहाँ पर हुआ है अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो। ठीक है। अगर अब बात आती है कि इसका ये टेंस कौन सा होता है, इसका कोई टेंस नहीं होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई भी टेंस नहीं होता। ये
प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल हो सकती है, ये पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकती है, और ये फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो सकती है। प्रेजेंट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिर ऐसा कैसे होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है कि जिस भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिस भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यूज कर दोगे, ये उसी टेंस का बन जाएगा। अगर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, मान लीजिए ब्रेक, ब्रेक एक वर्ब है, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ठीक है, थर्ड फॉर्म है इसकी ब्रोकन। अगर मैं यहां पर मान लो ब्रोकन मैंने लिख दिया, तो ये ब्रोकन किसी टेंस को नहीं बताती। ये ब्रोकन का मतलब होता है कि कोई चीज टूट गई। अब मैं इससे पहले अगर लगा दूं हैज या फिर हैव, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। अगर मैं हैज हैव की जगह पर हैड ब्रोकन लिख दूं, तो इसका मतलब ये पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। अगर यहां पर मैं लगा दूं विल हैव ब्रोकन, तो इसका मतलब ये फ्यूचर का परफेक्ट बन जाएगा। मतलब ब्रोकन का अपना कोई टेंस नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं, वो हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि बेसिकली यहां पर कौन सा टेंस जो है ये ब्रोकन शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बाद है, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर ली, वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे आते हैं। इन द सेम वे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिर्फ कंटिन्यूटी को शो करती है कि भैया कोई काम चल रहा है, ठीक है। अब है या था या चल रहा होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये इसके पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए ब्रेक वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ब्रेकिंग, इससे पहले अगर मैं लगा दूं इज एम आर, गुड आफ्टरनून, इससे पहले अगर मैं लगा दूं इज एम आर, ठीक है, तो ये इस्तेमाल हो जाएगा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर इससे पहले मैं लगा दूं वोज वर, क्या लगा दूं, वोज वर, वोज वर प्लस में आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी यूज होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म बनती है। वोज वर के साथ फोर्थ फॉर्म लगती है, ये पास्ट का कंटिन्यूअस बन जाता है। विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दूं तो ये कंटिन्यूअस बन जाता है फ्यूचर का। तो यहां पर सारे के सारे टेंसेस में यही चार फॉर्म इस्तेमाल होनी है। जितने भी टेंस हम लोग पढ़ते हैं उन सभी टेंसेस में यही वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होनी है। अब मैं फटाफट से आपको सभी टेंसेस के अंदर बता दूं कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होनी है। देखिए हमारे पास तीन टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। अब इन तीनों ही टेंस में क्या चीजें होती हैं, इंडेफिनेट, ठीक है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो इंडेफिनेट टेंस होता है उसके प्रेजेंट की अगर बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, पास्ट के इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, फ्यूचर के इंडेफिनेट में क्या इस्तेमाल होता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सभी तरह के इंडेफिनेट में या सिंपल टेंस में काउंट होती हैं। अगर बात करूं मैं कंटिन्यूअस टेंस की, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन उससे पहले क्या इस्तेमाल होता है, इज एम आर। इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म शो करेगी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताएगी पास्ट का कंटिन्यूअस, और विल शैल प्लस में बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताएगी फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। अगर बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, तो इसमें क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताएगा प्रेजेंट का परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताएगा पास्ट का परफेक्ट, और विल या फिर शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म बताएगा फ्यूचर का परफेक्ट। इन द सेम वे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें परफेक्ट टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है और कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब, यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा, हैज हैव प्लस में बीन और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर क्या लग जाएगा, हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, इन्हीं चार फॉर्म्स ने मिलकर के सारे टेंस बनाए हैं। ग्रीटिंग्स, सारे के सारे टेंस बनाने में इन्हीं वर्ब्स का जो है वो रोल रहता है। तो आई होप कि ये वर्ब की फॉर्म आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने यहाँ पर टू द पॉइंट आपको सारे टेंस भी बता दिए हैं। तो इन टेंसेस का आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है, सो दैट आपकी गलतियाँ कम हो। अगर आपको वीडियोज़ हमारी आती हैं पसंद, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ को शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।